प्रश्न 1। पृथ्वी के धरातल पर कितनी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं? उनके नाम लिखिए। उत्तर। पृथ्वी के धरातल पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। एक, अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड लाइन्स। ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई हैं और भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं। 2, देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड लाइन्स। ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई हैं और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। प्रश्न 2। जाल किसे कहते हैं? उत्तर। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का वो जाल जो पृथ्वी के मानचित्र पर बनता है उसे जाल कहते हैं। यह जाल किसी स्थान की सटीक स्थिति निर्धारित करने में मदद करता है। प्रश्न 3। भूमध्य रेखा का मान कितना है? उत्तर। भूमध्य रेखा का मान 0 डिग्री है। प्रश्न 4। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? उत्तर। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं किसी स्थान की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की दूरी को दर्शाती हैं। प्रश्न 5। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? उत्तर। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन से पूर्व या पश्चिम की दूरी को दर्शाती हैं। प्रश्न 6। अक्षांश रेखा के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ये रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं और किसी स्थान की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की दूरी को डिग्री में मापती हैं। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है और इसका मान 0 डिग्री है। प्रश्न 7। भारत का प्रमाणित समय ग्रीनविच के समय से कितना घंटा आगे है? उत्तर। भारत का प्रमाणित समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। प्रश्न 8। जीपीएस के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है जो पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक स्थिति, गति और समय की जानकारी प्रदान करती है। यह प्रणाली 24 उपग्रहों के एक नेटवर्क का उपयोग करती है जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। प्रश्न 9। स्थानीय समय किसे कहते हैं? उत्तर। किसी स्थान पर सूर्य की स्थिति के अनुसार निर्धारित समय को स्थानीय समय कहते हैं। जब सूर्य किसी स्थान के ठीक ऊपर होता है तो उस समय को दोपहर 12 बजे माना जाता है। प्रश्न 10। स्थानीय समय का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? उत्तर। स्थानीय समय का निर्धारण सूर्य की स्थिति के आधार पर किया जाता है। जब सूर्य किसी स्थान के ठीक ऊपर होता है तो उस समय को दोपहर 12 बजे माना जाता है। अन्य समयों का निर्धारण सूर्य की स्थिति के अनुसार किया जाता है। प्रश्न 11। अक्षांश और देशांतर रेखा में अंतर बताइए। उत्तर। विशेषता। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। दिशा। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। समानांतर। भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। मापन। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की दूरी। प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व से पश्चिम की दूरी। मान 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम। प्रश्न 1। क्या एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित स्थानों पर एक ही समय दिन और रात होता है? अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? उत्तर। नहीं, एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित स्थानों पर एक ही समय दिन और रात नहीं होता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसलिए जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है सूर्य का प्रकाश अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर पड़ता है। इससे दिन और रात का समय बदलता रहता है। प्रश्न 2। विभिन्न अक्षांश रेखा पर ताप का अंतर कैसे पता चलेगा? उत्तर। विभिन्न अक्षांश रेखाओं पर ताप का अंतर सूर्य की किरणों के कोण के कारण होता है। भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ तापमान अधिक होता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, जिससे तापमान कम होता जाता है। इस अंतर को थर्मामीटर या अन्य तापमान मापने वाले उपकरणों से मापा जा सकता है। प्रश्न 3। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य में किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण कैसे होगा? उत्तर। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य में किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण देशांतर रेखाओं की मदद से किया जाता है। अक्षांश रेखाएं उत्तर दक्षिण दिशा में होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में होती हैं। किसी स्थान की सटीक स्थिति जानने के लिए हमें उस स्थान के अक्षांश और देशांतर दोनों का पता होना चाहिए। प्रश्न 4। कहाँ जाने पर पूर्व तथा पश्चिम गोलार्ध दोनों को एक साथ देखा जा सकता है? उत्तर। प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन पर जाने पर पूर्व और पश्चिम गोलार्ध दोनों को एक साथ देखा जा सकता है। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है
और यह पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। प्रश्न 1, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं? ये कैसे खींची जाती हैं? उत्तर, अक्षांश रेखाएं ये काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं हैं जो पृथ्वी की सतह पर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं। ये रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं और किसी स्थान की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को दर्शाती हैं। अक्षांश को डिग्री डिग्री में मापा जाता है। देशांतर रेखाएं ये काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो पृथ्वी की सतह पर उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं और किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी को दर्शाती हैं। देशांतर को भी डिग्री डिग्री में मापा जाता है। प्रश्न 2, भूमध्य रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा का क्या महत्व है? उत्तर, भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है और जलवायु क्षेत्रों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रधान मध्याह्न रेखा ये 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है और ग्रीनविच, इंग्लैंड से होकर गुजरती है। यह रेखा विश्व के समय क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करती है। प्रश्न 3, किसी स्थान की स्थिति को निर्धारित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जाता है? उत्तर, किसी स्थान की स्थिति को निर्धारित करने के लिए हम उस स्थान के अक्षांश और देशांतर निर्देशांक का उपयोग करते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक विशिष्ट संयोजन पृथ्वी की सतह पर एक अद्वितीय बिंदु को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली की स्थिति 28.61 डिग्री उत्तर अक्षांश और 77.23 डिग्री पूर्व देशांतर है। प्रश्न 4, स्थानीय समय और मानक समय में क्या अंतर है? उत्तर, स्थानीय समय यह किसी विशिष्ट देशांतर पर सूर्य की स्थिति के आधार पर निर्धारित समय है। जब सूर्य किसी स्थान पर ठीक सिर के ऊपर होता है तो उस स्थान पर दोपहर 12 बजे होते हैं। स्थानीय समय देशांतर के साथ बदलता रहता है। मानक समय यह एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए अपनाया गया एक समान समय है। यह समय एक केंद्रीय देशांतर के स्थानीय समय पर आधारित होता है और पूरे क्षेत्र में समान रहता है। मानक समय का उपयोग समय की असंगतियों को कम करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 5, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? इसका क्या महत्व है? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये प्रशांत महासागर में 180 डिग्री देशांतर के लगभग साथ चलने वाली एक काल्पनिक रेखा है। जब कोई व्यक्ति इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो उसे एक दिन घटाना पड़ता है और जब कोई व्यक्ति इसे पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तो उसे एक दिन जोड़ना पड़ता है। महत्व, यह रेखा विश्व में तिथि परिवर्तन को नियंत्रित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न देशों में तिथियों में कोई विसंगति न हो। प्रश्न 6, मानचित्र पर किसी स्थान की स्थिति को कैसे दर्शाया जाता है? उत्तर, मानचित्र पर किसी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के ग्रिड का उपयोग किया जाता है। इन रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु किसी स्थान की सटीक स्थिति को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त मानचित्रों पर स्थानों को दर्शाने के लिए प्रतीकों और चिन्हों का भी उपयोग किया जाता है। प्रश्न 7, जीपीएस क्या है? ये कैसे काम करता है? उत्तर, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यह एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है जो पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक स्थिति को निर्धारित करने के लिए उपग्रहों के एक नेटवर्क का उपयोग करती है। कार्य, जीपीएस रिसीवर उपग्रहों से संकेतों को प्राप्त करते हैं और त्रिकोणीय विधि का उपयोग करके अपनी स्थिति की गणना करते हैं। जीपीएस का उपयोग नेविगेशन, सर्वेक्षण, मानचित्रण और अन्य अनुप्रयोगों में किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी